स्टूडेंट, फिजिक्स की क्लास में मैंने लास्ट टाइम सरल क्षैतिज वृत्त में गति सरल लोलक के माध्यम से मुझे पढ़ाना था। अभिकेंद्र बल के उदाहरण हैं वही चल रहे थे। तो जब किसी भारहीन पत्थर को या वस्तु को बांधकर एक डोरी के माध्यम से जब हम इसको घुमाते हैं तो वो एक वृत्तीय गति करता है। जैसे जैसे हम एक पत्थर को घुमाएंगे तो ऐसे ऐसे जब घुमाएंगे तो जो हमारा हाथ है तो वो वृत्ताकार गति करेगा। तो जैसे घुमाएंगे तो ये देखिए वृत्ताकार गति कर रहा है, लेकिन हाथ से डोरी बंधी होगी तो शंक्वाकार एक उसकी आकृति बनेगी। ये इसकी मान लीजिए एल है, डोरी की लंबाई है। इसमें एक तनाव बल काम करेगा और तनाव का जो ऊर्ध्व घटक है टी कॉस थीटा ये यहाँ काम करेगा और ये टी साइन थीटा क्षैतिज घटक ये केंद्र की तरफ अभिकेंद्र बल की तरफ काम करेगा। अभिकेंद्र बल को गति प्रदान करेगा, एक वृत्ताकार मार्ग में गति प्रदान करेगा। और जो टी कॉस थीटा है ये आपके भार को संतुलित करेगा। अगर कोण थीटा है तो देखेंगे इसको कैसे डेरिवेशन करेंगे। अगर कोई m द्रव्यमान का पिंड और इसको o डैश मान लेते हैं, अगर m द्रव्यमान का पिंड को हम वृत्ताकार मार्ग पर घुमाते हैं डोरी से बांधकर तो t cos थीटा देखिए कौन कौन से बल होंगे। तो ये t cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, mg को। तो t cos थीटा बराबर हो जाएगा mg, समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरा देखिए ये टी साइन थीटा है, ये अभिकेंद्र बल को गति प्रदान करेगा वृत्ताकार मार्ग में गति करने के लिए। तो टी साइन थीटा क्या होता है, mv²/r। आपने अभिकेंद्र बल पढ़ा होगा। अभिकेंद्र बल मैंने बताया था कि केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं वृत्ताकार मार्ग में। तो जैसे ही आपने बताया था F क्या होता है m/a। तो v ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मैंने निकलवाया था v²/r यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा m/v²/r। यहाँ देखेंगे v बराबर क्या होता है r/ओमेगा। v बराबर क्या होता है r/ओमेगा। यहाँ रखेंगे r²/ओमेगा² r। एक r से ये वाला r कैंसिल हो गया तो क्या आ गया mr²। यही mv²r ही हमने यहाँ पर रखा है। तो ये अभिकेंद्र बल में मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो ये जो t साइन थीटा आ गया mv²/r, इसको समीकरण नंबर मान लेंगे 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण 1 से भाग देने पर देखिए क्या आएगा टी साइन थीटा बटे टी कॉस थीटा इक्वल टू mv²/r इंटू 1/mg। देखिए mg इधर नीचे ही आएगा तो हमने इसको अलग अलग लिख दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिएगा mv², ये m से ये m कैंसिल, ये t से ये t कैंसिल। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है आपका, होता है tan थीटा। क्या होता है tan थीटा। यहाँ क्या बचा v²/r इंटू g। क्या बचा v²r इंटू g। यहां तक समझ में आया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। अब हम दूसरा त्रिभुज लेंगे, इसको पॉज करके देख लीजिएगा।
देखिएगा अगर आप देखेंगे इसमें त्रिभुज ओ डैश ए में, देखिएगा त्रिभुज ओ डैश ए में आपको पता है ये कोण थीटा है और ये क्या होती है, त्रिभुज की रेडियस होती है। ये क्या होगी, त्रिभुज की वृत्त की रेडियस होगी और ये क्या होगा, रेडियस, ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, रेडियस होगी और ये स्लैंट हाइट है, ये पूरी एल। देखेंगे त्रिभुज ओ डैश में थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। और साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब आपका क्या है, आर है, कर्ण आपका क्या है, यल है। तो आर बराबर क्या हो गया, यल साइन थीटा। इसको समीकरण नंबर मान लेंगे 4। आर बराबर यल साइन थीटा समीकरण नंबर 4। देखेंगे आर का मान समीकरण 3 में रखने पर, आर का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, आर का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 था tan थीटा बराबर क्या था, v स्क्वायर अपान r इंटू जी। r का मान यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, tan थीटा बराबर v स्क्वायर बटे यल साइन थीटा इंटू जी, यल साइन थीटा इंटू जी। यहां से हम v स्क्वायर का मान निकालेंगे, v स्क्वायर बराबर क्या हो गया, यल साइन थीटा इंटू जी इंटू tan थीटा। क्या आ जाएगा, यल साइन थीटा इंटू जी इंटू tan थीटा। नीचे दिख रहा है नहीं, यल साइन थीटा इंटू जी इंटू tan थीटा। इसके आगे हम देखेंगे ये v स्क्वायर का मान आ गया। अब यहीं से आप देखिएगा v बराबर क्या होता है, अगर हम v बराबर देखें, v बराबर देखिए, इसको हम रफ कर रहे हैं, v बराबर देखिएगा क्या आएगा, देखिएगा v स्क्वायर बराबर था यल साइन थीटा इंटू जी इंटू tan थीटा। v स्क्वायर बराबर ये आया है तो देखिएगा v बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा यल साइन थीटा इंटू जी इंटू tan थीटा। इसको समीकरण नंबर 5 मान लेंगे, समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 5। यहां तक समझ में आया। अब आपको अब एक चक्कर में अगर मान लीजिए किसी पिंड को बांध देते हैं डोरी से, एक चक्कर में लगाने में लगा समय, एक चक्कर में लगा समय t। आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय। तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा 4। समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा 4। समय बराबर दूरी बटा 4 आप इसमें रखिए। आप ये बताइएगा दूरी कितनी होगी, बताइए मुझे दूरी कितनी होगी। एक मिनट का खेत, समय बराबर दूरी बटा 4 होगा। अब आप मुझे ये बताएंगे दूरी, किसी वृत्त को अगर कोई वृत्ताकार मार्ग पर ये है, अगर कोई वृत्ताकार मार्ग पर दूरी तय करेगा तो उसकी परिधि के बराबर करेगा। परिधि क्या होती है, 2 पाई
आर, तो वृत्ताकार की दूरी वृत्ताकार मार्ग में चल रहा है तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर, चाल हो जाएगी मान लीजिए आपकी v, समय है आपका t, तो t बराबर आ गया 2 पाई आर अपान v, क्या आ गया 2 पाई आर अपान v। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। यहां से ये जो v का मान है, समीकरण 5 का जो v का मान है इसको यहां पर पुट करना है। समीकरण 5 का जो ये v का मान है इसको यहां पर पुट करना है। इसको हम रफ करेंगे, नोट कर लीजिएगा आप। तो आपने निकाला t बराबर 2 पाई r बटे v। आपने पहले निकाला था r बराबर होता है यल साइन थीटा, यहां पर r का मान रखेंगे। v बराबर आपने निकाला है, v बराबर आपने क्या निकाला है यल साइन थीटा इंटू जी इंटू टैन थीटा। इन दोनों मानों को आप यहां रखेंगे इस समीकरण में। तो t बराबर हो गया 2 पाई यल साइन थीटा बटे v का मान रखिएगा इसमें यल साइन थीटा इंटू जी इंटू टैन थीटा, इतना मान आपने रख लिया। इसके बाद टैन थीटा बराबर आपका होता है, क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। यहां पर हम पुट करेंगे t बराबर आ गया 2 पाई एल साइन थीटा बटे यल साइन थीटा इंटू जी इंटू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो देखेंगे ये साइन थीटा और ये साइन थीटा, जब दो साइन थीटा गुणा हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। मान लीजिए अंडर रूट के अंदर है ये दोनों, और ये साइन स्क्वायर थीटा जब रूट के बाहर आएगा तो क्या बचेगा साइन थीटा। क्या आएगा रूट के बाहर आएगा तो क्या निकला साइन थीटा। इसको हम बाहर करेंगे, मैं रफ कर रहा हूं थोड़ा सा देखिएगा इसको हम बाहर करेंगे, देखिएगा यहाँ पर। तो आ गया t बराबर 2 पाई एल साइन थीटा बटे साइन थीटा, अंडर रूट के अंदर देखिए यहाँ पर बचा यल और जी, यल इंटू जी बटे कॉस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा आपका। अब ऊपर बचा है आपका 2 पाई एल, ऊपर बचा है आपका 2 पाई एल, नीचे बचा है आपका एल इंटू जी बाई कॉस थीटा। अच्छा इसको आप ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए यल जी बटे कॉस थीटा। ये जो कॉस थीटा है अगर इसको ऊपर ले जाएंगे, जैसे आप ये लिखा हुआ है 2/3/4, ऐसे अगर कभी कोई संख्या लिखी होती है तो 4 क्या हो जाता है ऊपर आ जाता है ना, सेम ऐसे ही लिखा हुआ है। तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। तो t बराबर क्या हो गया 2 पाई एल अंडर रूट क्या हो गया कॉस थीटा बटे अंडर रूट एल इंटू जी। अगर कोई संख्या इधर देखिएगा, अगर कोई संख्या मान लीजिए यहाँ पर जैसे 2 है, 2 × 2 लिखा हुआ है तो पेयर बन जाता है, तो बाहर कितना आ जाता है 2। इसका मतलब यहाँ पर 2 संख्याएं थी, सेम संख्याएं थी, तभी ये बाहर आया है रूट के। इसी तरीके से अगर यहाँ पर यल जो लिखा हुआ है, अगर ये यल रूट के बाहर है तो इसका मतलब है कि अंदर यल कितने होंगे 2 होंगे, अभी ये यल बाहर आया है। तो सेम ऐसे ही हम इसको, हमें समीकरण बनाना है सरल आवर्त गति का, तो हम इसको यल को अंदर कर लेंगे। तो देखेंगे t बराबर हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट के अंदर ये यल अंदर जाएगा तो देखिए 2 बन गया ना, तो यहाँ यल स्क्वायर कॉस थीटा, इसको पूरे में ले लेते हैं, बटे अंडर रूट क्या है एल जी, एक यल से एक यल कैंसिल, तो देखिए क्या बचेगा, हम इसको रफ कर रहे हैं, देखिए क्या बचेगा, बचा आपका t बराबर बचा है 2 पाई अंडर रूट कॉस थीटा यल कॉस थीटा बटे जी, अंडर रूट यल कॉस थीटा बटे जी। यही ये समीकरण है, इसी को आपको प्रूफ करना था।
तो t बराबर आ गया 2 पाई अंडर रूट यल कॉस थीटा बटे जी। आपको पता है सरल पेंडुलम जब गति करता है तो उसका समीकरण होता है t बराबर 2 पाई अंडर रूट l बाई जी, यही होता है ना। देखिए इसी फॉर्म पे है कि नहीं है, t बराबर 2 पाई अंडर रूट l अपॉन जी। देखेंगे इसमें एक चीज और समझेंगे, अगर ये cos थीटा जब भी सरल लोलक का हम प्रयोग करेंगे प्रयोगशाला में तो हमेशा थीटा का मान हमेशा कम से कम ही लेते हैं। अगर थीटा का मान अगर आप ज्यादा ले लेंगे तो मैक्सिमम मान मान लीजिए आपने 90 ले लिया, अगर 90 ले लिया तो cos 90 होता है क्या, शून्य होता है। और अगर शून्य हो गया तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखिएगा अगर ये जीरो हो गया तो ये भी जीरो, गुणा में है जीरो हो जाएगा तो समय जीरो हो जाएगा। तो क्या आप एक बार किसी पत्थर को या पिंड को घुमाएंगे तो क्या एक भी समय नहीं लगेगा। तो जितना कम से कम आप थीटा लेंगे, अगर मान लीजिए कम से कम थीटा की बात हो रही तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का मान होता है 1। यहाँ पर 1 अगर रख देंगे तो क्या आ जाएगा, t बराबर 2 पाई अंडर रूट l अपॉन जी। यही सरल लोलक का फार्मूला होता है। पेंडुलम जब गति करता है तो इसी फार्मूले का हम प्रयोग करते हैं। तो ये मैं आशा करता हूँ कि इसमें आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसमें कमेंट करिएगा, उसको हम एक बार फिर से आपको बता देंगे। थैंक यू।